हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, जैसे जैसे हम लोगों की एग्जाम पास आती चली जा रही है, वैसे वैसे बच्चों की नर्वसनेस बढ़ती चली जा रही है। डेली मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैम मैं बहुत नर्वस हूँ, मेरा ये नहीं हुआ है, एग्जाम कैसा होगा, मेरा एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखिए बच्चों, ये समय नर्वस होने का नहीं है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे, करीब करीब 30,000 बच्चे जो है इस कंपटीशन में लगे हुए हैं। अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो पिछले 3-4 महीनों से जो आपने तैयारी की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये समय शांत रहने का है और आगे बढ़ने का है। पिछले 4 महीनों की जो मेहनत है उसका निचोड़ हमें इन 10 दिनों में निकालना है। हमने जो कुछ भी पढ़ा है उनको इन 10 दिनों में हमें रिवाइज कर लेना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप नर्वस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके सामने अब जो एट प्रेजेंट जो टारगेट आने वाला है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप 12 तारीख के एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जब अगस्त में जब एडमिशन स्टार्ट होंगे आपका एडमिशन होगा या नहीं, है ना। यही सोच रहे हो ना कि मेरा उस कॉलेज में एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये अभी सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि वो होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा ये आप एग्जाम कैसे दे रहे हैं उसके ऊपर। अगर एग्जाम में ही नर्वस होकर के सब कुछ बिगाड़ लोगे तो एडमिशन तो नहीं ही होगा फिर। ठीक है, जितनी तैयारी करी थी वो सब बर्बाद चली जाएगी। इसलिए ये मत सोचो कि एडमिशन होगा या नहीं। सिर्फ एक ही फोकस रहना चाहिए अभी। ये फोकस रहना चाहिए कि 12 तारीख को मेरा एग्जाम है। उस एग्जाम में मैंने जितनी भी तैयारी करी है अभी तक उसको मैं रिवाइज करके इस एग्जाम को देने जाऊंगा या जाऊंगी। मैंने जो भी पढ़ा है वो इतने अच्छे से पढ़ा है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा मैं जरूर बना लूंगा या बना लूंगी। ठीक है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सोचो कि आपके साथ बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में हैं, सब एक टारगेट की तरफ दौड़ रहे हैं। और अगर ऐसे में आप नर्वस हो जाओगे, आप बहुत आगे का सोचने लगोगे। अभी आपके सामने जो टारगेट है 12 तारीख की एग्जाम, उसके बारे में सोचो और अपनी डेली लाइफ में चेंजेस लेकर के आओ। ठीक है, डेली लाइफ में चेंजेस मतलब उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो अपने आप को। देखिए, बहुत फेमस शायर है निदा फाजली, उनकी लाइनें आप सभी लोगों के सामने मैंने लिखी है यहाँ पर। ये लाइनें मुझे भी बहुत मोटिवेट करती हैं। अक्सर जब भी मुझे लगता है कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मैं जब डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं ये लाइनें देख लेती हूँ, इन लाइनों को पढ़ लेती हूँ। उनकी जो गजल है उसकी कुछ लाइनें हैं यहाँ पर। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते कहाँ राहें बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सो इट्स यू दैट कैन ब्रिंग अ चेंज। ये आप हैं जो अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। रास्ते तो वही रहेंगे, सब लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं, बट आप कैसे चल रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, ये आपकी सक्सेस उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये घबराने का समय बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या करने का समय है, एक स्ट्रेटजी बनाओ अपनी और उस स्ट्रेटजी के तहत फिर अपनी तैयारी को आगे लेकर के जाओ। ठीक है, 4 महीने की मेहनत बेकार हो जाएगी अगर ये 10 दिन आपने नर्वसनेस होगा नहीं होगा क्या होगा। अभी भी देखती हूँ बच्चे मुझे ये मैसेज करते हैं, मैम कौन सा कोटा लगेगा, कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। अरे आप जो जो सर्टिफिकेट बनवा सकते हो बनवा लो अपनी तरफ से, वो भी समय देंगे। पर बेटा ये सोच के अभी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ना ही घबराओ, ना ये सोचो कि कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, ना ये सोचो कि कितने मार्क्स आएंगे। भाई 640 मार्क का पेपर है, आप तो 640 टारगेट करो ना। आप क्यों मिनिमम पर अटके हुए हो। समझ रहे हो बात को मेरी। जब तक ये अप्रोच नहीं रखोगे कुछ नहीं होने वाला है। ले लो 300 का टारगेट, 300 का लोगे तो 250 आएंगे, हो जाएगा एडमिशन इतने में। नहीं होगा ना, तो हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा टारगेट अपना रखो, तब जा करके उसके ऊपर नीचे कहीं आ पाओगे। सबसे पहली बात तो जो लोग मार्क्स पूछते हैं वो बच्चे ध्यान में रखो, ज्यादा से ज्यादा टारगेट रखो। मैंने तो 400 के ऊपर का दे ही रखा है आपको, है ना। 400 के नीचे कोई बात होगी नहीं। तो अब इन 10 दिनों में करना क्या है हमें, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सोचना छोड़ दो, ये आपका काम खराब करेगा कि आप
कि भाई मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने इतना तैयार किया उतना तैयार किया, ठीक है, आप बाकी बच्चे भी आपकी तरह ही हैं, बट अगर आप इसमें भी घबरा गए तो आप तो और नीचे चले जाओगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारा ये जो एनसीईटी का एग्जाम है ये वाकई में बहुत यूनिक एग्जाम है। क्यों? क्योंकि जैसे हम बोर्ड एग्जाम में इतने सारे पेपर देते हैं, ऐसे ही इसमें भी हमें 7 पेपर्स देना है, ठीक है। अब इन 7 पेपर्स के लिए हमारे पास हर एक पेपर में 3 क्वेश्चन का ऑप्शन है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि 3 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, प्लस इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी है। अब ऐसे में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहे? -1 की नेगेटिव मार्किंग है, तो ओवरऑल 181 क्वेश्चन में से आपको 160 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिन बच्चों ने पिछले 3 से 4 महीने से इन तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि CUET भी सेम पैटर्न का एग्जाम बहुत सारे बच्चों ने दिया है, राइट। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी रहने क्या वाली है? स्ट्रेटजी में देखो, सबसे हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपको पता है कि आपके वीकेस्ट पॉइंट कौन से हैं, आपके वीक पॉइंट कौन से हैं और आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन से हैं, पता है ना आपको। तो बस ये जो 10 दिन बचे हैं हमारे पास, इसी कैटेगरी में डिवाइड करते हुए हम लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। कैसे? देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ कि जो आपके वीकेस्ट, हम कह सकते हैं वीकेस्ट जो यूनिट्स हैं आपके सिलेबस की, ठीक है, सो उसको लीव इट, उसको अभी हाथ मत लगाना, आप लीव इट, ठीक है। और कुछ आपकी यूनिट्स जो है वो वीक यूनिट्स होंगी, जस्ट सेकंड, है ना, वीक यूनिट्स होंगी, उसको कैसे डील करना है? उसको डील करना है स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट्स के साथ। वो कैसे होगा? देखो, जो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट्स है, अब उन पर कैसे काम करना है? उन पर सिर्फ MCQs के फॉर्म में आपको काम करना है। डेली हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 30 से 45 मिनट तक आपको क्या बनाने हैं? MCQs करने हैं, MCQs करने हैं। MCQs के रिसोर्सेज मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी कि कहाँ है कैसा है, जा करके वीडियो देख लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, सारे MCQs और जो भी रिसोर्सेज आपके एग्जाम में काम आ सकते हैं, सबकी लिंक नीचे होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट पर अब आपको सिर्फ MCQs के फॉर्मेट में काम करना है, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट तो जानते हैं, कैसे अलग अलग घुमा घुमा के आपसे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपको इन MCQ प्रैक्टिस से पता चलेगा, ठीक है। तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट की पार्ट की बात हो गई। अब आप 30 से 45 मिनट रोज जब बनाओगे, है ना, और कम से कम मैं मान के चलती हूँ मैक्स टू मैक्स अगर एक MCQ बनाने में आप फिर भी 1 मिनट ले रहे हो, है ना, हालांकि उतना नहीं लगना चाहिए अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट है, वो 1 मिनट भी ले रहे हो, तो मान के चलो कि हर दिन आप कितने सारे MCQs अटेम्प्ट कर लोगे, 7 क्वेश्चन के 13 से 21, 210 MCQs आप रोज अटेम्प्ट करोगे, और ये 210 MCQs रोज 10 दिन तक चलेंगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 2100, 2100 MCQs हो जाते हैं, ठीक। और ये भी हम बहुत मिनिमम लेवल का लेकर के चल रहे हैं। आपके पास टाइम है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप इसका लेवल और बढ़ा सकते हो, आप जाओ 3000 4000 तक आप कवर कर सकते हो, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है। अब बात करते हैं हम वीक यूनिट्स की। तो भाई ये जो वीक यूनिट्स वाला जो मामला है, वीक यूनिट्स में अब आप इसमें समय दो सिर्फ 7 दिन का, 7 डेज तक ये MCQs प्रैक्टिस के साथ आपको क्या करना है? ये वीक यूनिट्स जो है उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो, बस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। 7 दिन तक कॉन्सेप्ट, मतलब कि कल से 1 तारीख स्टार्ट हो रही है, 1 से लेकर के 7 जून तक सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वीक वाले के, ठीक। उसके बाद इसको मर्ज कर लेना अपने स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट के MCQ प्रैक्टिस के साथ।
और ये वीकेस्ट को तो टच करना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, इसको तो मान के चलो कि ये आएगा तो वो जो 3 ऑप्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें छोड़ करके आओगे इसे, ये मान के चलो। ये और देखो, ये कोई हमें दिया ही इसीलिए गया है ये ऑप्शन 3 क्वेश्चन का, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि हर बच्चे का हर एक पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। पेपर में कोई जो है जीके में अच्छा होगा तो जीएस में कमजोर होगा, किसी का करंट अफेयर अच्छा होगा, किसी की न्यूमेरिक एबिलिटी अच्छी होगी, किसी का रीजनिंग अच्छी होगी, इस तरह से होगा, है ना। इसलिए आपको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, वीक यूनिट्स जो है उनकी कॉन्सेप्ट पढ़ो, रोज 1-1 घंटा निकालो, ज्यादा निकाल सकते हो बहुत अच्छी बात है। 7 दिन तक अपनी, आपको लगता है कि हाँ यार ये समझ तो आती है मुझे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है, बट करूँ तो करूँ क्या मैं, बिल्कुल बिना कुछ ज्यादा इधर उधर सोचे ये जो वीक यूनिट्स है इन पर आप काम करना स्टार्ट कर दो। 7 दिन तक इन पर काम करो, इनके बारे में पढ़ो, फिर इनको एमसीक्यूज स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट के साथ इनको मर्ज कर लेना, इनके भी एमसीक्यूज बनाना स्टार्ट कर देना। पहले से वीक यूनिट के डायरेक्ट सोचो कि मैं इनके एमसीक्यूज ही बनाने बैठ जाता हूँ तो फिर और पजल्ड हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो उल्टा काम नहीं करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट के रोज बनाओ एमसीक्यूज, ठीक है। वीक के कॉन्सेप्ट पढ़ो और 7 दिन के बाद फिर इसको प्रैक्टिस में ले लेना, ठीक है। तब भी 4 दिन मिलेंगे आपको वीक यूनिट के एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की भी, और इसकी तरफ तो देखना ही नहीं है आप, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है, मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए, और नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट आता है आप मैसेज कर सकते हैं मुझे, ठीक, और मैं बिल्कुल उसका जवाब दूंगी आप सभी लोगों को टाइम निकाल करके। हो सकता है थोड़ा डिले आगे पीछे हो जाता है, मैं लाइव क्लास वगैरह में रहती हूँ, तो बाकी जवाब मैं आपको जरूर दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय एंड स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।